इस वीडियो में गाइज आज हम 555 आईसी को उसकी मैक्सिमम रेंज तक लेकर जाएंगे कि ये जो 555 आईसी है उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जनरेट करने की जो रेंज है वो कितने तक होती है। तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे। ऑडियो फ्रिक्वेंसी आपको पता ही है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज के बीच में होती है। उससे स्टार्ट करके इस आईसी की मैक्सिमम वैल्यू तक इसको लेकर जाएंगे। मेरे पास गाइज ये जो आईसी है 555 ये ओरिजिनल नहीं है, तो ये हो सकता है कि फ्रिक्वेंसी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है और जो थियोरेटिकल होता है उसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, पर जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें कंपोनेंट्स की टॉलरेंस का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है मगर नियर अबाउट ही होगी। तो गाइस ये सर्किट है 555 आईसी का जो कि आज हम परफॉर्म करने वाले हैं। ये जो रजिस्टर है R1 और R2 इनकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं करूँगा और जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू को सिर्फ चेंज करूँगा और उसी के बेस पर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को इसकी मैक्स रेंज तक ले जाऊँगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इसका चार्ट भी निकाला है फ्रिक्वेंसी रेंज और कैपेसिटेंस का। इसमें देखिए गाइज जो रजिस्टर है वो सेम है मगर यहाँ पर जो देखिए कैपेसिटेंस है वो बदलता रहा है, कैपेसिटेंस है वो बदल रहा है और फ्रिक्वेंसी भी उससे आगे आगे बदल रही है। फर्स्ट जो कैपेसिटर है गाइज यहाँ पर 100 नैनो फैराड लिखा, पर मैं इसको 1 माइक्रो फैराड पर पहले चेक करूँगा और लास्ट में गाइज हम इसको 22 पिको फैराड तक लेके जाएंगे, जो कि मुझे लगता नहीं कि ये चली जाएगी 22 पिको फैराड, क्योंकि 22 पिको फैराड पर जो फ्रिक्वेंसी है वो लगभग 2 मेगाहर्ट्ज तक हो जाती है। तो सबसे पहले गाइज हम शुरुआत करते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी से। यहाँ पर मैं 1 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर जोड़ रहा हूँ। आइडियल कंडीशन में अगर हम गाइस देखें तो आइडियल कंडीशन में 48 हर्ट्ज आता है और यहाँ पर देखिए 82 हर्ट्ज आ रहा है, तो लगभग उस वैल्यू के आसपास ही है ये। चलिए गाइस अब एक 100 नैनो फैराड का कैपेसिटर लगा कर देखते हैं जिसकी आइडियल वैल्यू है 480 हर्ट्ज। और यहाँ पर देखिए 530 हर्ट्ज के करीब आ रही है फ्रिक्वेंसी। गाइस हम टेस्ट करते हैं 10 नैनो फैराड के कैपेसिटर की फ्रिक्वेंसी कितनी आती है। आइडियल वैल्यू में इसकी 4.8 किलो हर्ट्ज है और यहाँ पर हम देखेंगे कितनी आती है। तो यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर 3.3 किलो हर्ट्ज आ रही है। लगभग फ्रिक्वेंसी उसके आसपास ही रहती है गाइस, थोड़ा बहुत टॉलरेंस भी होता है कंपोनेंट्स का, इसीलिए ये होता है इसे। तो गाइस मैं जोड़ रहा हूँ 1 नैनो फैराड का कैपेसिटर। 1 नैनो फैराड की अगर आइडियल वैल्यू देखें तो 48 किलो हर्ट्ज होती है और यहाँ मीटर में देखिए 47 किलो हर्ट्ज आ रही है, काफ़ी आसपास की वैल्यू है गाइज। अब मैं लगा रहा हूँ गाइज 470 पिको फैराड का कैपेसिटर। इसकी आइडियल वैल्यू अगर हम देखें तो 102 किलो हर्ट्ज है। तो मीटर में देखें गाइज 106, 102, 4 थोड़ा बहुत वेरिएशन है पर फ्रिक्वेंसी सही से बता रहा है। तो गाइज मैं कैपेसिटर जोड़ रहा हूँ 100 पिको फैराड का। 100 पिको फैराड की अगर आइडियल वैल्यू देखें तो 480 किलो हर्ट्ज है। तो देखिए यहाँ पर मीटर में गाइज 324 किलो हर्ट्ज आ रही है। तो गाइज यहाँ पर जाकर हमारी आईसी की हवा निकलती सी मुझे दिखाई दे रही है। आगे भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आएगी। अब मैं गाइस जोड़ रहा हूँ 68 पिको फैराड का कैपेसिटर जिसकी आइडियल वैल्यू है 707 किलो हर्ट्ज। मुझे लगता नहीं गाइस कि ये आईसी इतनी फ्रिक्वेंसी पर चली जाएगी, फिर भी मैं इसको टेस्ट करूँगा कि ये क्या वैल्यू बताती है मीटर में। तो यहाँ मीटर में देखे गाइस 402 किलो हर्ट्ज ही बता रही है, कहाँ 707 किलो हर्ट्ज और कहाँ 402 किलो हर्ट्ज। यहाँ गाइस मेरी आईसी ओरिजिनल नहीं है तो हो सकता है शायद फ्रिक्वेंसी जनरेट करने में इसकी हवा टाइट हो रही हो। तो देखा गाइस आपने जो 555 की आईसी है वो 300 किलो हर्ट्ज की रेंज में ही रहती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती है। अगर आपको 300 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के रेंज में कोई वर्किंग करनी है या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना है या फिर कोई सर्किट बनाना है तो आप 300 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में ऐसा कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है ऑडियो फ्रिक्वेंसी का, तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी तो ये आसानी से जनरेट कर सकती है गाइज। चलिए लास्ट में अब एकदम से लो वैल्यू का कैपेसिटर लेते हैं। यहाँ पर मैं 22 पिको फैराड का कैपेसिटर ले रहा हूँ जिसकी आइडियल वैल्यू है 2.186 मेगाहर्ट्ज और मुझे लगता नहीं गाइज कि ये आईसी इतनी परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि मीटर में देखा आपने गाइस सिर्फ 491 किलो हर्ट्ज, यानी कि इस आईसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 300 किलो हर्ट्ज के बीच में ही रहने वाली है। ये इससे ऊपर नहीं जा सकती। 2 मेगाहर्ट्ज की या 1 मेगाहर्ट्ज की तो बात ही छोड़ दो। मैं गाइस ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बना रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए। अगर हो जाए तो आप मुझे कोई सजेशन भी दे सकते हैं या फिर कोई गलती अगर होगी तो माफ़ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे पास जो भी ये आईसी है गाइस ये ओरिजिनल आईसी नहीं है, ये एक नकली आईसी तो बदलाव हो सकता है। मेरे पास गाइस ये ओरिजिनल आईसी नहीं है, ये मेरे पास गाइस ये जो आईसी है 555 ये ओरिजिनल नहीं है। तो